हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए हम 1 लीटर दूध से घी तैयार करेंगे। तो हमने 1 लीटर दूध लिया है। इधर हम पतीले में पानी डाल रहे हैं। पतीले में पानी हम इसलिए डालेंगे कि ताकि हमारा दूध पतीले में पकड़े ना। तो चलिए अब दूध को भी हम इसी पतीले में डाल देते हैं, पूरे दूध को। तो हमें दूध के साथ घी भी खाना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसमें जो लगा हुआ है दूध डब्बे में, चलिए इसमें पानी डालकर अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करके फिर इस पतीले में डाल देंगे। तो अब चलिए हम फ्लेम को ऑन करेंगे। तो फ्लेम को जलाते हुए फिर इसके हम चढ़ा देंगे गैस पे। तो हम दूध को गैस पे चढ़ा दिए हैं और दूध को हम 3 से 4 मिनट फुल फ्लेम पे पकाएंगे। इस तरह से जब हमें थोड़ी थोड़ी साड़ी दिखने लगेगी तब हम फ्लेम को मीडियम फ्लेम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें साड़ी दिख रही है। तो हम चलिए फ्लेम को कम कर देते हैं और कम करके फिर इसे हम उबालेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें फूले आ रहे हैं। तो और कम कर देंगे फ्लेम को हम एकदम मीडियम साइज पे। हम फिर इसे उबालेंगे। तो हमारे दूध में भी उबाल आ रहा है। तो इसी तरह से हम 3 से 4 मिनट तक उबालेंगे। उसके बाद फ्लेम को हम कर देंगे बंद। तो इधर हमारा 4 मिनट हो गया है। चलिए हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे हम रख देंगे। ठंडा हो जाएगा तब इसे हम रखेंगे फ्रिज में, ताकि ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे इसकी साड़ी, ताकि मोटी हो जाए। तो चलिए अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं ओवरनाइट के लिए। और उसके बाद फिर हम देखेंगे फ्रिज का दूध हमारा कैसा है। तो इधर हमारा ओवरनाइट हो गया है। तो ये फ्रिज का दूध है। तो आप देख सकते हैं फ्रिज के दूध में कितनी मोटी साड़ी हो गई है। तो चलिए अब इस साड़ी को भी हम निकाल लेंगे। तो आप इस तरह से घर पे घी अच्छे से तैयार कर लें। दूध के साथ घी भी बच्चों को खिलाएं। देख सकते हैं ये साड़ी कितनी मोटी है। चम्मच पे हम उठा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम साड़ी को निकाल लेंगे दूध से, जो हमारी साड़ी है। तो हम साड़ी को स्टोर कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम 2 दिन की साड़ी रखेंगे। उसके बाद इसमें दही डालकर फिर साड़ी को स्टोर कर लेंगे। तो दही से हमारा जो खट्टापन आता है साड़ी में, तो ये देख सकते हैं ये हमारी 5 दिन की दूध का ये दही साड़ी है। तो हमने स्टोर कर लिया है। चलिए इसे हम रूम टेम्परेचर में ओवरनाइट के लिए रख देंगे, तब फिर देखेंगे। तो अब चलिए हम देखते हैं ये रूम टेम्परेचर पर रहेगा तो अच्छे से ये जम जाएगा। तो चलिए अब चम्मच से हम इसे इस पतीले में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये हमारा थिक हो गया है, यानी जम गया है दही। इससे हमारे मक्खन बहुत अच्छे से निकलेंगे और मक्खन में खट्टापन होना ज़रूरी है। इससे हमारे घी में खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो आप दही डालना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से हम इसे घुमाते हुए मथेंगे ताकि हमारे मक्खन अच्छे से निकल जाएं। आप जब इस तरह से घुमाएंगे तो जो मक्खन में जो एक्स्ट्रा दूध चला जाता है जो हम साड़ी के साथ, तो वो हमारा अब निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले से कितना थिक हो गया है, मथानी में एकदम से पकड़ लिया है पूरा। तो इसे हम इस तरह से घुमाएंगे, जब इसका जो दूध है छोड़ने लगेगा तो मक्खन भी हमारे मथानी को छोड़ने लगेंगे। तो इसी तरह से घुमाते हुए हम मक्खन को अच्छे से निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें से जो दूध है वो निकल रहा है। तो इसे हम मट्ठा भी कहते हैं। ये जो मक्खन का जो पानी होता है, इससे आप इस मट्ठे से कोई भी डिश आप बना सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से घुमा लेंगे ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। घुमाते हुए हम अपने मक्खन को इकट्ठा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरा मक्खन हमारा इस समय निकल चुका है। तो चलिए मट्ठे को हम छान लेते हैं इसमें से। इसमें पलट देंगे मट्ठे को और जो मट्ठे में हमारा मक्खन गया है उसे हम निकाल लेंगे। तो पहले हम इस मक्खन में पानी डालेंगे। पानी डालकर इसे साफ़ कर लेंगे। तो चलिए मट्ठे में जो गया है मक्खन उसे हम हाथ से छान लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इतना मक्खन हमारा छाछ में चला गया है। तो इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। और जो हमारे मथाने में जो मक्खन लगे हुए हैं,
चलिए इसे उंगली की सहायता से घुमाते हुए हम सारे मक्खन को मथाने से निकाल लेंगे और मथाने को हम साफ़ कर लेंगे अच्छे से। तो इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। इसे हमारे गांव में इस मक्खन को नैनू भी बोला जाता है। तो इससे हम शुद्ध घी अपने घर पर तैयार करेंगे और वो भी घर पे। तो चलिए हम इसे पतीले में भी जो चारों तरफ लगे हैं इसे घुमाते हुए हम इस तरह से निकाल लेंगे और पूरे मक्खन को हाथ में ले लेंगे इस तरह से। और अब मक्खन को उछालते हुए इस मक्खन में जो पानी है उसे हम अच्छे से निकाल देंगे इस तरह से। और जो पतीले में पानी है, चलिए उस पानी को हम हटा देते हैं। इसी पतीले में भी हम पकाएंगे। तो इधर हमारा मक्खन से पानी निकल गया है। तो चलिए अब इसी पतीले में हम रख दिए हैं ताकि पतीले में जो मक्खन लगे हैं अच्छे से साफ़ भी हो जाएंगे, पक जाएंगे। तो फ्लेम को हम ऑन करके इस पतीले को चढ़ा दिए हैं। फुल फ्लेम पे इसे हम पहले पिघलाएंगे और जब हमारा अच्छे से जब पिघलेगा उसके बाद हम फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इधर हमारा मक्खन पिघलने लगा है। तो इसका जो पकाने का तरीका है वो जब हमारा अच्छे से पकेगा तो इसमें चट चट की आवाज़ आएगी। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आने लगा है, तब हम फ्लेम को हम कर देंगे एकदम मीडियम। तो इसी तरह से हम पकाएंगे। इसमें ये जो ऊपर की जो ये पपड़ी बन गई है ये लाल हो जाएगा और आवाज़ भी आने लगेगी चटर चटर की, तो हमारा ये घी पक जाएगा। तो इधर हमारा घी एकदम से पक गया है। इसमें से जो फेन दिख रहे हैं, फ्लेम को हम बंद कर देंगे और जब ठंडा हो जाएगा तो इसका फेन हमारा ख़त्म हो जाएगा और घी हमारा अच्छे से दिखने लगेगा। तो इधर हमारा घी एकदम ठंडा हो गया है और फेन भी ख़त्म हो गए हैं। तो चलिए अब इसे हम एक बाउल में छान लेंगे। तो ये हमारे 5 दिन की साड़ी का घी है, जो कि हमारा घी 300 ग्राम 350 ग्राम घी बनकर हमारा ये तैयार है। और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है घी में। घर के घी का जो हम घर पे घी तैयार करेंगे उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। खाने का टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा लगेगा। जिस खाने में आप डालेंगे तो खाने का स्वाद जो है दुगना हो जाता है। तो इसे आप दाल और घी में अच्छे से डालकर बच्चों को खिलाएं। तो आप अपने बच्चों को इस तरह से घर पे घी तैयार करके खिला सकते हैं। तो ये हमारा घी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है इसका। इसे ज़्यादा जलाएं ना, इसका कलर आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमें घी को बना लेना है और बना के इस डब्बे में हम स्टोर कर दिए हैं। तो आप इस तरह से घर पर घी तैयार करके बच्चों को अपने खिलाएं।